खबरें विस्तार से देखते हैं। जयपुर से खबर है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मिला है नया अध्यक्ष। हनुमान सिंह राठौड़ बने हैं आरबीएसई के अध्यक्ष। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने मनोनयन किया है। कार्यभार संभालने की तारीख से 3 वर्ष का कार्यकाल उनका रहेगा। बोर्ड के प्रशासनिक और शैक्षणिक कामकाज की संभालेंगे कमान। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। तो बड़ी खबर देखिए आपको बताई जा रही है, जयपुर से आ रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नया अध्यक्ष मिल गया है। हनुमान सिंह राठौड़ को आरबीएसई का नया अध्यक्ष बनाए हैं। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने मनोनयन किया है। कार्यभार संभालने की तारीख से 3 वर्ष का उनका कार्यकाल रहेगा। बोर्ड के प्रशासनिक और शैक्षणिक कामकाज की कमान संभालेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नया अध्यक्ष मिल गया है। 3 साल का कार्यकाल है, यानी जिस दिन कार्यभार संभालेंगे उसके बाद 3 साल का उनका कार्यकाल रहेगा। दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, नया ये कहा जा सकता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अध्यक्ष मिल चुका है। कल आपने देखा कि आरपीएससी को 2 मेंबर की नियुक्ति हुई और कार्यवाहक जुआर साहू का कार्यकाल पूरा होने के बाद केसरी सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष यहाँ पर जिम्मेदारी दी और आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नया अध्यक्ष मिल गया है। हनुमान सिंह राठौड़ को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष है वो बनाया गया है। समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने मनोनयन किया है और स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना है वो यहाँ पर जारी कर दी है। ग्रुप 4 ने इसकी जो अधिसूचना है वो जारी, ग्रुप 5 ने इसकी अधिसूचना है वो जारी की है। देखिए, रीड पेपर लीक मामले में 29 जनवरी यानी कि शायद 2022 में बोर्ड अध्यक्ष बीपी जारौली को बर्खास्त करने के बाद से पद रिक्त चल रहा था। उसके बाद में जो प्रशासक हैं उनको लगातार जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा रही थी और प्रशासक के जिम्मे रहते ही बोर्ड की ओर से 10th 12th की जो एग्जाम्स हैं वो करवाए जा रहे थे और ये करीब बीपी जारौली के बर्खास्त होने के बाद से स्थायी रूप से, यानी कि स्थायी जो अध्यक्ष है वो नहीं था और प्रशासक ही इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कमान संभाले हुए थे। ये कह सकते हैं कि बताया जाता है कि बीपी जारौली को बर्खास्त करने के बाद जो बोर्ड के सचिव रहे हैं अरविंद सेंगवा, उनको भी उस समय निलंबित किया था और एसओजी ने इस पूरे प्रकरण की वो जांच है वो यहाँ पर की थी। और बताया जाता है कि बोर्ड में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें 3 जो मेंबर होते हैं, सर्च कमेटी का गठन होता है 3 सदस्यीय। इसमें 2 सदस्य जो बोर्ड द्वारा नामित किए जाते हैं, जबकि एक जो मेंबर होता है वो राज्य सरकार नियुक्त करती है और जो 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो आवेदनों पर विचार कर राज्य सरकार को 3 या 5 नाम का पैनल भेजती है। इसके आधार पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से चर्चा कर अध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नियम अनुसार तो स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति 1956 से 57 से। दीपक, क्या इनके सामने कुछ चुनौतियां भी रहेंगी? क्योंकि देखिए एक लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि एक अध्यक्ष होना चाहिए, स्थायी अध्यक्ष होना चाहिए और अब 3 साल का इनका कार्यकाल भी है। प्रशासक अब तक देख रहे थे काम, क्या बदलाव आपको समझ आते हैं कि इनकी नियुक्ति के बाद होंगे? अब बिल्कुल, देखिए तमाम चीजें होती हैं और जब नई जिम्मेदारी दी जाती है तो चुनौतियां भी उतनी ही सामने आती हैं। 10th 12th के जो एग्जाम है उनको कराना और क्योंकि अब लंबे समय से ये पद खाली चल रहा था, प्रशासक चला रहे थे और हनुमान सिंह राठौड़ को बनाया, तो उनके पास जिम्मेदारियां और चुनौतियां बहुत उनके सामने होगी। हालांकि किस तरीके से वो इस जिम्मेदारियों को निभाते हैं और किस तरीके से बोर्ड के अंदर क्या कुछ नवाचार उनके कार्यकाल के अंदर रहते हैं और क्या कुछ जो गैप है यानी कि सुधार की जरूरत है, क्या उनको सुधार पाते हैं या नहीं सुधार पाना उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं यहाँ पर होगी। लेकिन इतना जरूर है कि हनुमान सिंह राठौड़ को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि अध्यक्ष है उनको यहाँ बना दिया गया और 3 साल का उनका कार्यकाल यहाँ पर रहेगा और 3 साल के अंदर उनके पास समय बहुत है करने के लिए और जब समय बहुत है तो वो नए नवाचार है वो कर सकते हैं और कुछ जो कमियां बोर्ड के अंदर हैं जिनको वास्तव में सुधारने की जरूरत है
और इसलिए उनको जिम्मेदारी सरकार ने जो पैनल में नाम गया होगा उसमें से एक नाम हनुमान सिंह राठौड़ का यहाँ पर उनके नाम पर मोहर लगी है और उनका मनोनीत है। सरकार ने यहाँ पर अध्यक्ष के पद पर उनको मनोनीत किया है और जो संयुक्त शासन जो अधिसूचना है वो स्कूल शिक्षा ग्रुप 5 विभाग ने यहाँ पर हाल में जारी कर दी है और जब भी वो पदभार संभालेंगे 3 साल का उनका कार्यकाल रहेगा। और जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की धारा जो 16 की उपधारा 1 के अनुसरण में जो गठित समिति है उसकी सिफारिशों के आधार पर उनका ये मनोनयन है वो किया गया है। जी चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक।